आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 2D पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, एक वर्ग ले लेते हैं यहाँ पर और एक आयत ले लेते हैं, इनके परिमाप बराबर है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल a और b है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं परिमाप एक बार 16 मान लीजिए वर्ग का। ये वर्ग है आपके पास और ये आयत है। एक कंडीशन है कि दोनों के परिमाप बराबर है। परिमाप मान लीजिए 16 है दोनों के, तो वर्ग की सारी भुजाएं 4 4 4 हो गई। और अगर परिमाप इसका 16 है आयत का, जो कि 2 गुना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई उसकी 8 हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है। अब बताइए क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। वर्ग का एरिया 4 गुना 4 होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब लंबाई प्लस चौड़ाई 8 है, तो बताओ 8 के ऐसे क्या टुकड़े करें कि कुछ भी टुकड़ा कर लीजिए आप। चलिए, जैसे 6 इंटू 2, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आयत की एरिया होगा। तो ये 6 इंटू 2 करने पर कि देखो 6 और 2 को जोड़ने पर 8 ही आएगा, इसलिए मैंने टुकड़े किए। तब एरिया 12 आएगा। ठीक है, 5 और 3 टुकड़े कर दिए लंबाई और चौड़ाई के, तब एरिया 15 आएगा। देखिए, आप 4 इंटू 4 नहीं कर सकते कि 4 इंटू 4 करने पर वो वर्ग ही बन जाएगा। ठीक है, और 7 इंटू 1 भी ले सकते हैं, 7 और 1 करके 8 होता है। अब देखिए, कुछ भी टुकड़े करूँ ये हमेशा 16 से छोटे ही रहेंगे, तो 16 हमेशा बड़ा रहेगा आपका। मतलब वर्ग का एरिया a है और आयत का एरिया b है, तो वर्ग का एरिया हमेशा बड़ा होगा अगर परिमाप बराबर है। अगर परिमाप बराबर है तो एरिया हमेशा ज़्यादा होगा किसका, वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका अपोजिट दे दिया है। अब एरिया बराबर बोल दिया, अब परिमाप बताओ किसका बड़ा। ठीक है, एरिया बराबर ले लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मान लीजिए एरिया 16 है। ठीक है, इसका भी 16 है और इसका भी 16 है। इसका एरिया 16 कैसे हो गया, 4 हो गया, 4 गुना 4, तो परिमाप भी इसका वर्ग का 16 ही हो गया, क्योंकि चारों भुजाएं जोड़ लो 4a, तो इसका परिमाप हो गया 16। जब इसका आपका एरिया 16 है, जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो आप 16 कैसे ले सकते हैं, 4 गुना 4 तो ले नहीं सकते, 8 गुना 2 ले सकते हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए और क्या क्या ले सकते हैं आप। जब और गुना के 4 इंटू 4 तो आप ले नहीं सकते। बस अभी फ़िलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखिए आप ज़रा, अगर लंबाई 8 है और चौड़ाई 2 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 10 हो गया। और परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 10, यानी यहाँ पे इसका परिमाप कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब जब एरिया दोनों का बराबर है और तो आयत का परिमाप हमेशा ज़्यादा होगा वर्ग के परिमाप से, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आयत का परिमाप हमेशा ज़्यादा होगा क्षेत्रफल बराबर होने पर दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। भुजा ए के वर्ग का क्षेत्रफल तथा आधार ए के त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। देखिए, एक वर्ग है, ठीक है, और जिसकी भुजा ए है और एक आधार ए वाला एक त्रिभुज है। ठीक है, ये आधार ए वाला त्रिभुज है। इन दोनों के एरिया बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई देखनी है। पहली बात तो त्रिभुज, ये वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है,
ये एच ले लीजिए। इन दोनों का एरिया बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 इंटू आधार जो कि ए दिया हुआ है इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो ये दोनों आपको दिया हुआ है बराबर है, वर्ग का एरिया ये वाला है और त्रिभुज का एरिया ये वाला है, दोनों आपको दिया है बराबर आपस में। ठीक है, ए से गया ए, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ए से और एच, यानी एच बराबर क्या है 2 है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x तथा वर्ग का क्षेत्रफल y है। यदि दोनों आकृतियों की परिमिति समान हो तो निम्नलिखित में से कथन क्या होगा। फिर से देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम, जिसका एरिया हमको दिया हुआ x, और एक वर्ग बना लेते हैं जिसका एरिया हमको दिया हुआ y। ठीक है, ये बोला दोनों आकृतियों की परिमिति समान है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं एक जैसी होती है, तो मैं क्यों ना अपने मन से मान लेता हूँ परिमाप इनका। अगर समबाहु त्रिभुज का मैंने परिमाप मान लीजिए, कोई ऐसी संख्या मानना जो आसान रहेगा। ठीक है, इसमें भी सब संख्याएं बराबर होगी, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्यों ना वर्ग की एक मैं संख्या मान लेता हूँ। आप 16 लेंगे तो 16 में क्या उसके 3 टुकड़े करने में, 16 के 3 टुकड़े करने पर पॉइंटों में चले जाएगा, तो 16 मत लीजिए आप। हाँ, आप 3 ले सकते हैं, 3 ले लीजिए चलिए। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो 12 आया परिमाप। अब परिमाप इसका भी हमें 12 ही चाहिए, तो 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 4 4। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, हमें पता है इसका एरिया कितना होता है √3/4a², यानी भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुना 4, और इसका एरिया होता है a² यानी भुजा स्क्वायर, जो कि 9 आएगा। ठीक है, 4 से 4 गया, 4√3। हमें पता है √3 का 1.71 के आसपास होता है, 2 भी होता अगर यहाँ पर मान लीजिए, तब भी ये 8 से ज़्यादा नहीं हो पाता, तब भी ये जो संख्या है 8 से ज़्यादा नहीं हो पाती, 8 ही हो पाती अगर 2 भी होता। तो यहाँ पर √4 ओके 2 बाहर निकल जाता, तो 4 2 जा 8 हो जाता। तब भी एरिया किसका ज़्यादा आ रहा है, वर्ग का ज़्यादा आ रहा है हमेशा। अगर परिमाप बराबर है दोनों के, इसका मतलब एरिया हमेशा किसका ज़्यादा आएगा, वर्ग का एरिया हमेशा ज़्यादा आएगा। इसका मतलब y विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप में से प्रत्येक 160 मीटर है। मैं यहाँ बना लेता हूँ आयत और यहाँ बना लेते हैं वर्ग। ठीक है, दोनों के परिमाप 160 मीटर है। ठीक है, अगर 160 इसका परिमाप लेना है तो वही 4 चौक 16, तो 40 40 हो जाएगा, यही लेना पड़ेगा। तो जब, और आयत में जो परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है, इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी रही 80 रही। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, ये भी बात हुई है। ओके, तो आयत की लंबाई है, पहले तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है कम है, कितना 100, यहाँ पर कितना होगा एरिया 4 का स्क्वायर 1600, इसका मतलब इससे 100 कम होगा इसका एरिया 1500। अब बताइए लंबाई और चौड़ाई के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो 80 आए और गुणा करने पर 1500 आए। तो ये तो आप वैसे ही कर सकते हैं, 50 गुना 30। देखिए जोड़ने पर 80 आ रहा है और गुणा करने पर 1500 आ रहा है, इसका मतलब लंबाई कितनी होगी 50 ही होगी। ठीक है, तो आपका आंसर है लंबाई 50 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है
और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर तो आयत की भुजाएं होंगी। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए परिमिति समान है, ये ले लेते हैं, प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी परिमिति अगर 80 है तो सारी भुजाएं कितनी होगी, 20 20 20 होगी वर्ग की। और आयत की अगर 80 है तो सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, 40, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल ही होता है परिमाप, तो सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई 40 हो गई। मुझे बताइए यहाँ पर जो एरिया होगा वो 400 होगा और यहाँ पर उससे 100 कम होगा 300, ठीक है। अब फिर से वही बात, दो संख्याएं माननी पड़ेगी, टुकड़े ऐसे करने की जोड़ने पर 40 आए और गुणा करने पर 300 आए, तो 30 × 10 हो सकता है, जोड़ने पर देखिए 40 आ रहा है और गुणा करने पर 300 आ रहा है। इसका मतलब आयत की भुजाएं क्या है, 30 और 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से तिगुना है। आयत की लंबाई 40 तथा उसकी चौड़ाई वर्ग भुजा का 1.5 गुना हो तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट दिया हुआ उसको इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल से तिगुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखना है यहाँ पे, ये बोल रहा है आयत का एरिया वर्ग से तिगुना है, वर्ग से तिगुना है मतलब वर्ग से तो ज़्यादा ही है 3 गुना, इसका मतलब वर्ग के एरिया को 3 गुना करूँगा यहाँ पर, तब जाके आयत के एरिया के बराबर होगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये मैंने इक्वेशन के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसकी वैल्यू मुझे दी है कितनी, 40, और चौड़ाई के लिए क्या कहा है कि चौड़ाई वर्ग भुजा का 1.5 गुना है। अगर वर्ग की भुजा ए है तो उसका 1.5 गुना हो जाएगा, यानी इसकी जगह 3/2 ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये इक्वेशन सेम टू सेम चल ही रही है, ए से स्क्वायर गया, 3 से 3 गया, और ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये 40/2 है तो 20 आ गई, यानी वर्ग की भुजा आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, ठीक है, और आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात 1 और 2 है, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। चलिए देखिए, आप इसमें मन से मांग सकते हैं। चलिए एक वर्ग बना देते हैं और एक आयत बना देते हैं, यहाँ पे एक वर्ग बना देते हैं, ठीक है, दोनों बना दिया। अब दिया हुआ है हमें क्या है क्वेश्चन में, दो आसन भुजाएं दिए 1 और 2, यानी अनुपात दिया हुआ है, तो मैं अपने मर्जी से मान लेता हूँ कि मान लीजिए अगर चौड़ाई उसकी 2 है तो लंबाई उसकी डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 4 और 2 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब ये परिमाप बराबर बात कर रहा है, परिमाप बराबर है, 4 2 6 और उसका डबल, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 12, तो इसका भी 12 ही होगा परिमाप, दोनों का बराबर है। तो इसका परिमाप तो फिर 3 × 3 × 3, ये 3 3 हो जाएगा, भुजा चारों में बढ़ जाएगी वर्ग में। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भुजा मान ली है, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आयत का, और इसका एरिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ही पूछा है। आयत का क्षेत्रफल हमें 8 मिला और वर्ग का मिला 9, तो 8:9 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई
वर्ग की भुजा से 25% अधिक है तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने % कम है। ठीक है, ओके। जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में वो हम इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। वर्ग आयत का एरिया बराबर है, तो वह आयत का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है। इसका मतलब लंबाई क्या हुई, आयत की जो भुजा है ए उसका 125% है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, 25% नीचे करेंगे तो 25 से कट जाएगा, 5/4 ए भी लिख सकता हूँ एल की जगह। तो इसकी जगह मैं एल की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ 5/4 इंटू बी ए स्क्वायर। ए से ये गया, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 यानी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 80% ही हुई, क्योंकि 4/5 का मान 80% होता है। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिए, क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने % कम है। ओके, कम पूछा है। देखिए इसका तो 80% ही हुआ, भुजा का 80% हुआ, लेकिन पूछा है हमसे कि कितना कम है, कितने कम है, तो 20% ही कम हुआ ना, 100 में से 20% कम हो गया ना, 20% कम है मतलब ये, तो आपका आंसर 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले तो एक वर्ग बना लीजिए आप, ये हमने बना लिया एक वर्ग। ओके, अब ये बोल रहा, अच्छा वर्ग है तो उसकी भुजा क्या होगी, ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए। अब इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो विकर्ण बना लेते हैं। पहले तो ये देखिए कि विकर्ण कितना होता है, क्या √2a होता है वर्ग का विकर्ण। अब इसी विकर्ण पे हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। ये लीजिए हमने त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो जब उस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमें √2a पता है, तो बाकी भुजाएं भी क्या होगी, √2a होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमें दोनों मिल गया। अब पूछा क्या अनुपात, पहले वर्ग का अनुपात, वर्ग का एरिया, और फिर पूछा है त्रिभुज के एरिया का अनुपात। ठीक है, कर लेते हैं। वर्ग एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे क्या है उसकी, √2a, ये भुजा है और उसका स्क्वायर। हो गई बात क्लियर। ए स्क्वायर यहाँ आ रहा है, √3/4, √2 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, ए स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये 2 बार गया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा और √3 वहीं के वहीं रह जाएगा। यानी वर्ग और त्रिभुज का एरिया का अनुपात आ जाएगा 2:√3। ये आपका ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे ये हमने बनाया वर्ग, उसकी भुजा ए है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज भी उसी पे ही है, ये बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको थोड़ा सही कर देते हैं। सॉरी, ये बनाया हमने समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए ABC को ध्यान मत रखिए, भली हटा देते हैं इसको। ओह सॉरी, चलिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो मुझे बताइए वर्ग का जो होगा आपका, इनके दोनों के एरिया बराबर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है,
और समबाहु त्रिभुज है तो फिर भुजाएं भी ए ही होगी यहाँ पर। तो जब भुजा ए होगी तो उससे बाहर निकाल ही नहीं सकती है, यानी डायग्राम हमने सही नहीं बनाया। ठीक है, ये वर्ग है ए और समबाहु त्रिभुज भी उसी पे बना हुआ है। ठीक है, तो जब आधार ए है समबाहु त्रिभुज का तो भुजाएं भी, बाकी भुजाएं भी ए ही होगी ना। क्लियर हो गई बात। पहले बोला है वर्ग, फिर बोला है त्रिभुज, यानी पहले वर्ग का अनुपात निकालना है, फिर त्रिभुज, वो भी समबाहु त्रिभुज। वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर और त्रिभुज का एरिया जो कि समबाहु त्रिभुज है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 4:3। ये आपका आंसर है। तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज के एरिया का अनुपात 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का एरिया तथा एक त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि आयत तथा त्रिभुज का आधार समान भुजा है। ठीक है, पहले तो आयत बनाइए, इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी कुछ, दोनों का एरिया बराबर है, तो आयत तथा त्रिभुज के आधार समान भुजा पर है, तो यानी ये बनाया त्रिभुज, यहाँ बनाया मैंने। ठीक है, तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर है। अच्छा, सिर्फ भुजा पर है, बाहर नहीं निकालना है, यानी यहीं पर ये, सॉरी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ऐसे ही कर देता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। आप एक आयत लीजिए, उसका विकर्ण बनाइए। अब विकर्ण बनाया तो आप इस भुजा, ये मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। बनाया है ना, इसका शीर्ष भी किस पर है, सामने वाली भुजा के उसी पर है ना। सामने वाली जो रेखा है उसके विपरीत वाली भुजा पर ही है, आधार के विपरीत वाली भुजा पर। तो और विकर्ण क्या करता है, आयत को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इस बिंदु को पकड़ के चाहे मैं इधर बीच में ले आऊँ तब भी बात तो वही होगी ना, एरिया तो वही के वही रहेगा। इसका मतलब आधा ही रहेगा, ये आयत का आधा ही रहेगा। तो आयत, तो पूछा किसका अनुपात है, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का अनुपात। आयत का अगर 2 है तो उसका 1 हो जाएगा, त्रिभुज का पूरा आयत का बेस में क्या है 2। ठीक है, फिर भी अपन चाहे तो और अच्छे से कर सकते हैं इसको, जैसे क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा यदि आयत तथा त्रिभुज के आधार समान भुजा पर है। अब देखिए देखिए, आयत का एरिया और फिर त्रिभुज का एरिया। आयत का एरिया ये क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार जो कि लंबाई है, और आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, देखिए यहाँ पर ऊंचाई इसकी b ही है, तो ये लिख सकता हूँ मैं। क्लियर बात है, l इंटू बी से l इंटू बी गया, 2 इधर क्या आया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आयत का एरिया 2:1 जो आयत के आधार के विपरीत भुजा पे। ठीक है, तो आयत का एरिया और त्रिभुज के एरिया में अनुपात क्या निकला 2:1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों तरीके से समझाया मैंने आपको, 2 मेथड से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें वर्ग का विकर्ण दे दिया है कितना 12√2, और हमें पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a। इसका मतलब a √2 से √2 गया, a का मतलब कितना है 12 दिया हुआ है, a की वैल्यू अपने पास 12 है, और बोल रहा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। ठीक है, तो 12 4 48, परिमाप किसका है, आपका परिमाप हुआ यहाँ पर वर्ग का 48, तो त्रिभुज का परिमाप भी 48 होगा, और तीनों भुजाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। कितना होगा 16 होगा।
और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा 16 मिल गई आपको, 16 4 जा 64 और √3 आपका आंसर। 64 √3 आपका त्रिभुज का एरिया आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है तथा इनके क्षेत्रफल समान है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 100 मीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। एक ही आधार पर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, जो कि चौड़ाई मान सकते हैं ऊंचाई उसकी, ठीक है, 100 मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। और एक ही आधार है इनका, आधार इनका एक ही है, ठीक है। क्षेत्रफल समान है, ओके। इनका एरिया समान है, ओके। तो समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो मान लीजिए L है। तो चतुर्भुज का एरिया और त्रिभुज का एरिया दोनों बराबर दिया हुआ हमको। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होगा वो आधार इंटू ऊंचाई होगा। आधार यहाँ पे L है, ऊंचाई आपको 100 दे रखी है। इसी तरीके से त्रिभुज के लिए भी ले सकते हैं, 1/2। आधार आपका L है, ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है, वो हमें निकालनी है। L से L गया, H बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 200 हो गया। यानी जो ऊंचाई होगी त्रिभुज की वो डबल होगी, तभी दोनों का एरिया बराबर हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वृत्त का एरिया क्या होता है, πr² और वर्ग का एरिया होता है a²। तो वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या यानी a रेशियो r का मतलब a/r की वैल्यू पूछी है। इसको नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। तो a²/r या a/r का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। पाई वहीं के वहीं रहेगा, नीचे 1 है, ठीक है। तो a/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई रूट में चला जाएगा और 1 रूट में 1 ही रहता है। तो यानी इसका जो अनुपात आएगा √π/1। a की वैल्यू है √π और r की वैल्यू 1। a की वैल्यू √π, r की वैल्यू है 1, तो √π/1 ये आपका आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है, ठीक है। वृत्त की परिमिति क्या होती है, 2πr और वर्ग की परिमिति होती है 4 भुजा यानी 4a। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले इनका भुजाओं का अनुपात भी देख सकते हैं। इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, पहले वृत्त आया है तो r, उसके नीचे a को लेके चले जाते हैं, 4/2π हो जाएगा यानी 2/π। और पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/7, 7 2 14 डिवाइड बाय 22, 7/11, ओके। 7 और 11। हमें मिल गया है, त्रिज्या मिल गई और भुजा मिल गई। फिर इनका एरिया का अनुपात पूछा है, यानी वृत्त का एरिया अनुपात वर्ग का एरिया। वृत्त का एरिया होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमें मिल गई 7। और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी 11 × 11, क्योंकि हमें मिल गई भुजा 11, a की वैल्यू 7 से 7 गया, 11 से ये 2 बार गया, 7 2 14 और 11 यानी 14:11 इनके एरिया का अनुपात आ जाएगा,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है, तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 और 26 हो तो वृत्त का एरिया क्या होगा। ठीक है, आयत की भुजाएं 26 और 18 दे दी हैं, तो 26 और 18 कितना होता है देख लीजिए आप पहले। ये हो जाएगा 34, 44, 44 का डबल 88, यानी इसका परिमाप हो गया 88। ठीक है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा वो भी 88 होगा और वो होता है 2πr। हमें पता है, हम पहले व्रत वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, आप हमारे मेरी वीडियो पहले देख चुके हो, तो हमें पता है कि जब व्रत का परिमाप 88 है, यानी उसका जो त्रिज्या होगी, यानी इस 44 का डबल आ रहा है 88, जिसकी परिमाप यानी व्रत की परिधि 44 हो, तो ये मैं लिख देता हूँ, अगर व्रत की परिधि 44 हो तो त्रिज्या 7 है और एरिया कितना होगा 154। अगर इसका डबल हमें मिल रहा है व्रत की परिधि, तो त्रिज्या भी डबल होगी, लेकिन जो एरिया होगा उस डबल का स्क्वायर होगा, यानी 154 × 4 होगा एरिया व्रत का, तो 616 आ जाएगा आंसर आपका। आप एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है मेरा व्रत पर, आप उसको देखिए, आपके व्रत, अर्धव्रत और त्रिज्यीखंड पे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाला क्षेत्र घेरा जाता है। ठीक है, सिंपल है, वर्ग बनाया, उसका अंदर का एरिया 121 है, मतलब जो भुजाएं हैं वो 11 है, क्योंकि उसका 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि उसी तार के एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, यहाँ पे तार चारों तरफ, इसका परिमाप 44 है। अभी हम बता के आया हूँ, जिसका परिमाप 44 है, अगर वो वृत्त का परिमाप 44 है, इसका मतलब त्रिज्या उसकी कितनी है 7 है, और उसका एरिया कितना होगा 154 होगा। खत्म, एरिया 154। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया घेरता है। 484, ओके, तो 484 किसका होता है बताइए। 22 का होगा, 22 का स्क्वायर होता है। उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ने पर इसका परिमाप कितना होगा 88 होगा। उसी तार को लेके उसके परिमाप के बराबर 88 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 14, और एरिया क्या होगा, त्रिज्या का डबल है तो एरिया उसका कितना होगा 4 गुना होगा, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 616। तो वृत्त के रूप में मोड़े गए एरिया क्या होगा 616, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का एरिया 81 है। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर आता है 9 का, उसका परिमाप कितना हो जाएगा 36। और अर्धवृत्ताकार में अब मोड़ना है इसको, यानी यही परिमाप को लेके इसी लंबाई के परिमाप के तार को लेके अर्धवृत्ताकार उस पर लेना है। ठीक है, और हमें पता है अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है 36/7 आर। ठीक है, ये परिमाप होता है, और उसका एरिया कितना दिया हुआ 36। 36 से 36 गया, मतलब उसका परिमाप 36 दिया हुआ ही है हमें, तो त्रिज्या कितनी आ गई उस अर्धवृत्त की 7। अर्धवृत्त का एरिया कितना होगा, पहली बात तो जिसका एरिया, जिस वृत्त की त्रिज्या 7, उसका एरिया कितना होता है
154, लेकिन ये तो अपने पास क्या है, अर्धवृत्त है, तो 154 का आधा कितना होगा, 77। ठीक है, तो आपका 77 अर्धवृत्त का एरिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयालीस सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी भुजाएं 6 और 5 के अनुपात में, तो आयत द्वारा घिरे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर मैं 42 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त लेता हूँ तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 42 की आधी। ठीक है, जो कि 7 से कितना गुना, 3 गुना। इसका मतलब परिमाप भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। यानी ये जो वृत्त लिया गया है उसका परिमाप परिधि 132, यानी तार की लंबाई भी 132। अभी इसी 132 सेंटीमीटर तार को लेके मुझे क्या बना देना है, आयत बना देना है। ठीक है, और आयत की भुजाओं का अनुपात क्या है, 6 और 5, यानी उनकी भुजाओं का जो टोटल रेशियो है वो हम 22 रेशियो ले सकते हैं, और उसका मान मेरे पास दिया हुआ है 132, और एक रेशियो का मान कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब देखिए इनका जो एरिया होगा वो 6 रेशियो इंटू 5 रेशियो होगा, यानी 30 आर स्क्वायर एरिया होगा इसका आयत का। और आर की वैल्यू मुझे पता है 6, आर स्क्वायर है, इसके लिए 6 गुना 6, 6 छंग 36, फिर 6 से और गुना, फिर 3 से गुना होगा, 6 3 18 के 8 से लगी है, 3 3 9 और 1 10, और पीछे 0 और लग जाएगा, 1080। यानी वृत्त आयत का जो एरिया है वो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चवालीस सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त में किसका एरिया ज़्यादा होगा। अगर 44 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है तो उसकी भुजाएं क्या होगी, 11, उसका एरिया 121। और हमें अभी पढ़ के आए हैं जिसका परिमाप आपका परिधि का 44 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7, और उसका जो एरिया होगा वो 154 होगा। तो बताओ वृत्त का एरिया ही ज़्यादा होगा ना, 154, और कितना ज़्यादा है ये आप निकाल सकते हैं माइनस करके। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, वृत्त का ज़्यादा होगा। पूछा है क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, वृत्त से। ठीक है, वृत्त का होगा कितना क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त का ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जिसका एरिया 154 है, हमें पता है वृत्त की त्रिज्या 7 होगी अगर एरिया 54 है तो वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई 7, और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा भी उस त्रिज्या के बराबर है, तो मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 7 7 7 हो गई, और उसका एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 7 7 49 बटे 4 √3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर है आयत के क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई इंटू चौड़ाई का 2/3 है। तो ये 2/3 जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने इक्वेशन के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब बोला है त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का 80% है, यानी ये जो है आयत की चौड़ाई कितनी b है उसका 80% किसका, बेस का, सॉरी चौड़ाई का, तो 4/5 b भी लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी
ये देखिए 4/5 मतलब 4/5 क्या होता है 80%। किसका है 80%? चौड़ाई का। किसकी चौड़ाई? आयत की चौड़ाई का। तो यानी आधार की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, बाकी सब चीज़ें सेम है। ओके, फिर 2/3 L इंटू बी। बी से बी गया और H यहीं पर है, L नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। ये गया 2 से, ठीक है। और ये 2 से ये भी गया, ठीक है। L यहाँ से नीचे आ जाएगा इसके, 5 ऊपर चला जाएगा 3 के, तो 5/3 यानी H की वैल्यू 5 आ गई, L की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब आयत का परिमाप हमें दिया है 200 मीटर। आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, वो हमें दिया हुआ है 200 मीटर। तो सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई? 100 मीटर। अब देखने वाली बात है, लंबाई का रेशियो हमारे पास है, चौड़ाई का रेशियो हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, ऊंचाई का रेशियो हमारे पास है, लेकिन ऊंचाई के रेशियो का संबंध किसी भी तरीके से चौड़ाई के रेशियो के साथ नहीं दिया हुआ है। देखिए आधार का तो दिया हुआ था, लेकिन ऊंचाई का अगर संबंध चौड़ाई के साथ दिया होता किसी भी तरीके का, तो मैं यहाँ b का रेशियो भी निकाल सकता था। लेकिन h से चौड़ाई का कोई रिलेशन नहीं दिया, ना ही लंबाई से चौड़ाई का कोई रिलेशन दिया है मुझे। इसका मतलब आप चौड़ाई का रेशियो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हो गया? डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाएं वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का एरिया। पहले तो हम आयत बना लेते हैं। ये हमने आयत बनाया, 18 भुजा ये है और 14 ये है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाऊँ, मैक्सिमम इसी का बना सकता है भाई, ऐसे तो मैं बना नहीं सकता ना। ये देखिए, ऐसे तो व्रत बनने से रहा, ये तो अंडा बन जाएगा, ये तो व्रत बन नहीं सकता। ये इसी तरीके से अंदर बन सकता है। अब देखिए, ये जो अंदर व्रत बनाया, उसकी जो व्यास होगी वो 14 की है, और त्रिज्या कितनी होगी? 7। हमें पता है जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका व्रत का एरिया 154 होता है। हम पहले व्रत वाले पूरे चैप्टर में अच्छे से ये रट के आए हैं, अच्छे से समझ के आए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर व्रत का एरिया, सबसे बड़े व्रत का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का एरिया 9 पाई है, वर्ग हमें दिया हुआ है, उसके अंतःवृत्त का एरिया कितना? 9 पाई, ठीक है। हमें पता है एक वृत्त का भुजा a है, ठीक है। तो उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो a/2 होगी। और त्रिज्या क्या है? देखिए, हमें वर्ग का एरिया पूछा है, ठीक है, वर्ग का एरिया पूछा है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त का एरिया, जो कि कितना है? 9 पाई है अंतःवृत्त का, ठीक है। तो हमें पता है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो पाई r स्क्वायर, r कितनी है? a/2 का स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है 9 पाई, ठीक है। तो a का स्क्वायर और 4 आ जाएगा नीचे, पाई सामने दिया हुआ है 9 पाई, पाई से पाई गया तो a स्क्वायर बराबर 9 4 जा 36, और a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर वर्ग का एरिया आपका a स्क्वायर भुजा स्क्वायर ही है, जो कि कितना आया? 36 आया। ये आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पहली बात तो अब पहले हम अंतःवृत्त और परिवृत्त बना के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाऊँ जिसकी भुजा a है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, मैं इसके अंदर में वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अंतःवृत्त है,
और जब मैंने अंदर में वृत्त बनाया तो अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी क्या a/2 होगी। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा व्यास हुआ ना, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसकी आधी हुई, a/2 ये होगी। पूरा रेड वाली जो लाइन है पूरी a है, देखिए वृत्त की वर्ग की भुजाई होगी व्यास उसकी, तो उसकी त्रिज्या a/2 हो गई। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी वर्ग के बाह्य वृत्त परिवृत्त के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए परिवृत्त बना रहा हूँ मैं, इसी वर्ग का परिवृत्त मैंने बनाया, ठीक है, ये परिवर्ग बनाया। अब इसकी जो व्यास होगा वो ये होगा परिवृत्त का, जो कि आपका क्या होगा √2a वर्ग का विकर्ण होगा, और उसका आधा क्या होगा, वर्ग के विकर्ण का आधा ही त्रिज्या होगी, ठीक है ना। वर्ग के विकर्ण की आधी ही क्या होगी, त्रिज्या होगी, यानी √2/a का आधा त्रिज्या होगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/√2 भी लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अंतःवृत्त अनुपात परिवृत्त, त्रिज्या का अनुपात देखते हैं कितना दिया है, a/2 इसकी है, अनुपात a/√2, ठीक है। a से a गया और √2 और √2 ये भी जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा, क्योंकि 2 को मैं √2 × √2 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये 1/√2 बचा और 1/√2 उधर चला जाएगा √2, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल बात है। अब देखिए त्रिज्या का अनुपात ये आया और हमें पूछा है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, जो भी त्रिज्या ले लो, ठीक है, परिमाप ले लो या परिधि ले लो, उन सब का जो अनुपात है सेम टू सेम चलता है। और परिमाप, परिधि या त्रिज्या के अनुपात से अगर मुझे क्षेत्रफल के अनुपात पे आना है तो त्रिज्या के जो अनुपात होंगे या परिमाप के जो अनुपात होंगे या परिधि के जो अनुपात होंगे उनका आप स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल के अनुपात तो पा जाओगे। तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफलों के अनुपात क्या आएंगे, 1/2। तो ये आपका आंसर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी हम देख के आए, बाह्य वृत्त का क्या हो जाएगा 2 और आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम जस्ट करके ही आए हैं, ठीक है, दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है, और उनकी भुजा एक है, ए है। पहले परिवृत्त बोला तो परिवृत्त बना देते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं परिवृत्त की बात कर लेता हूँ पहले। देखिए परिवृत्त में हम बात करें तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी जो ऊंचाई होती है वो उसकी माध्यिका ही होती है और माध्यिका 2:1 में होती है। और ये सेंट्रॉइड जो होता है वहीं से आपका पूरा त्रिज्या कटती है, त्रिज्या होती है बिल्कुल इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये फिर 2:1 में रहेगा। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी 2:1 में रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ वही ध्यान रखते हैं हम। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि परिवृत्त की जो भी त्रिज्या रहेगी आपकी,
परिवृत्त की जो भी त्रिज्या रहेगी वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का टोटल रेशियो का सिर्फ 2 रेशियो होगा, 2/3 होगा। क्योंकि देखिए जो ऊंचाई है वो 2 और 1 यानी टोटल ऊंचाई जो है 3 रेशियो की है, और उसमें जो त्रिज्या है इस ऊंचाई का सिर्फ 2/3 है ऊंचाई का। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a, यही होता है। और मैंने बोला कि परिवृत्त की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई का 2/3 है, तो इससे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया और a/√3 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो a/√3। अब मैं बात कर लेता हूँ अंतःवृत्त की, मैं बात करता हूँ। अब देखिए यही समबाहु त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके अंतःवृत्त में एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त में बना लेते हैं। अब देखिए वही जो ऊंचाई मैंने बनाई समबाहु त्रिभुज की, ऊपर वाला 2 है रेशियो और नीचे वाला 1 रेशियो है। इसका मतलब अंतःवृत्त के लिए जो त्रिज्या रही, अंतःवृत्त के लिए जो त्रिज्या रही, यहाँ पे भी त्रिज्या लिख देता हूँ। अंतःवृत्त के लिए जो त्रिज्या रही वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो कि √3/2a है का सिर्फ 1/3 है, सिर्फ 1/3 है। ये बात तो क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 गया, नीचे से √3 बचा, तो a/2√3 ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब देखिए ये मैं परिवृत्त लिख देता हूँ, अनुपात अंतःवृत्त। अब देखते हैं त्रिज्या क्या निकली। त्रिज्याओं का अनुपात, परिवृत्त की जो त्रिज्या थी वो a/√3 थी, और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकली a/2√3। ठीक है, a से a गया, √3 से √3 गया, यहाँ 1/2 बचा सिर्फ। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर की तरफ, तो 2:1। ये किसका अनुपात आया? त्रिज्या का। त्रिज्या के अनुपात से मुझसे तो पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, जो कि त्रिज्याओं के अनुपातों का स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल के अनुपात पा जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसका मतलब 4:1 परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहली बात तो समबाहु त्रिभुज की भुजा इस बार हमको दे दी कितनी? 42, यानी हमें a की वैल्यू दे दी। अभी हम पढ़ के आए हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अंतःवृत्त के लिए हमने बात करी थी a/2√3। a/2√3 हमने पढ़ी थी त्रिज्या, ठीक है। और अंतःवृत्त का एरिया कितना होगा? πr², यानी पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7 r², यानी a/2√3 इंटू a/2√3। a की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 42। तो मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ? 42 लिख सकते हैं। 2√3 इंटू 42 2√3, ठीक है। देखिए 7 6 42 होता है, नीचे ये ऊपर 22 है, 6 इंटू 42 है, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, ये भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा और फिर ये 11 बार चल जाएगा, तो 462। 11 से जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी तो 462 हो जाएगा। अब आपको 11 से गुना का मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या अगर 11 से गुना कर रही है तो उन 2 संख्याओं को अलग अलग करके लिख दीजिए और उन दोनों का योग करके बीच में लिख दीजिए, ठीक है। तो 462 आपका आंसर है। अंतःवृत्त का एरिया। यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2D पर आधारित मैं लेके आया था, अब हम 3D वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके CET के अंदर आपका मेंशन किया हुआ है। घन घनाप हम पहले लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।